इसी बात पर चर्चा करते करते हम लोग इजराइल और हमास के युद्ध के विषय में बात करने लगे। आज के समय में यदि मसीह लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे आपने इन दिनों में देखे होंगे, लोग अपने प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं और प्रोफाइल पिक्चर सेट करते हैं कि आई स्टैंड विद इजराइल। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी इजराइल के साथ स्टैंड के लिए उन्होंने ट्वीट किया है ट्विटर पर। तो वो चलो पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ मसीह भाइयों ने ये भी चीज़ उधर शेयर की है, इसको भी मेंशन किया है कि हम इजराइल, मसीह लोगों ने, मैं किसी का पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हम इजराइल को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इजराइल को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइबल हमें इजराइल को सपोर्ट करने के लिए कहती है। तो बाइबल को अगर समझना है तो पहले आपको समझना है कि यीशु मसीह इजराइल के विषय में क्या कह रहा है, यीशु मसीह ने इजराइल के विषय में क्या कहा। तो उसको समझने के लिए हमें मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 42 आयत से पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह इजराइल को क्या कह रहा है। लिखा है 42 आयत से, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। लिखा है जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। राजमिस्त्री कौन है? ये राजमिस्त्री, जैसे पौलुस कहता ना कि मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री हूँ, उसी प्रकार से यीशु मसीह यहाँ पर इजराइल के जो लीडर्स हैं, इजराइल को शिक्षा देने वाले फरीसी लोगों को कहा गया है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने, क्योंकि राजमिस्त्री का काम है इमारत का उसारी करना। इजराइल परमेश्वर की इस समय की जो आत्मिक हैकल है, आत्मिक मंदिर है, उसकी उसारी जो है सिखाने वालों के द्वारा की जाती। जैसे पौलुस सिखाता है, हमें वचन सिखाता है, परमेश्वर के भेद बताता है, तो वो परमेश्वर की आत्मिक हैकल की उसारी करता है। ये रद्दे के ऊपर रद्दा रखता है, नींव डालता है, तो राजमिस्त्री का ये काम है। उसी प्रकार से इजराइल के राजमिस्त्री कौन है? फरीसी और जो लॉ गिवर्स हैं, व्यवस्थापक जो हैं, जो व्यवस्थापक हैं, जो व्यवस्था पढ़ाते हैं, लोगों को व्यवस्था बताते हैं। उन राजमिस्त्रियों ने जो है कोने के पत्थर को क्या जाना है? निकम्मा जाना है। वही कोने का पत्थर जिसके ऊपर कलीसिया बनाई गई है। सुनिएगा ध्यान से इन वचनों को, जो इफिसियों 2 अध्याय 19-20 आयत में लिखा गया है कि हम कलीसिया के लोग, 19 से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी। सुनिए ध्यान से, लिखा है अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। इसके साथ मैं एक और आयत आपको पढ़ाता हूँ, इब्रानियों की पत्री उसका 10:23, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। आशा के अंगीकार को, द कन्फेशन व्हाट वी होप्ड फॉर, लेट अस होल्ड फास्ट द कन्फेशन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर जो है थामता है, हमें क्या बनाता है? उधर हमने पढ़ा अभी प्रभु के वचन में, इफिसियों 2:19 में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। मैं अब परदेसी नहीं हूँ, मैं अब बाहरी नहीं हूँ, मैं अभी यात्रा करने वाला मुसाफिर नहीं हूँ कि जो परमेश्वर के घर से होकर गुजर रहा है। मैं पवित्र लोगों का संगी हो गया हूँ, स्वदेशी हो गया हूँ। स्वदेशी, पवित्र लोगों को जो देश, जो मिरास मिलेगा वो मुझे भी मिलेगा। जो पौलुस और प्रेरितों के नाम जिस नगर की नींव के ऊपर लिखे गए हैं, वो नगर का हिस्सेदार मैं हूँ। हालेलुया। और क्या लिखा है? पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। मैं परमेश्वर के घराने का हूँ, मुझे यीशु मसीह के लहू से मुझे धोया गया है, मैं परमेश्वर के घराने का हूँ। इसीलिए इधर लिखा है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हमें परमेश्वर कहाँ से निकाल कर लाया, उस चीज के लिए हमेशा हमें आभारी होना है, शुक्रगुजार होना है और प्रभु के आगे दीन होकर उन बातों को लेकर चलना है कि प्रभु ने हमें खाक में से उठाया
दिखाया है। और प्रभु ने पतवंतों यानी कि ये ऊंचे लोग, जो संत लोग, प्रभु के सेवक लोग, इनके साथ प्रभु ने आसमानी स्थानों में हमें ऑलरेडी बिठाया हुआ है। उसको आगे पढ़ेंगे। अब परमेश्वर के घराने के हैं और लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। कलीसिया जो है वो भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर बनाई गई है, प्रेरितों के ऊपर बनाई गई है, और उनके कोने का पत्थर जो है वो मसीह है। लिखा है, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु की एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हैं। अब उधर मत्ती 21:42 में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, यही कोने का पत्थर, जिसको इजरायली व्यवस्थापक ने, इजरायली फरीसियों ने, जो इजरायलियों को व्यवस्था सिखाते थे, इजरायली याजक लोग जो हैं, जो इजरायलियों को व्यवस्था सिखाते थे, हन्ना और कैफा जो उस समय के याजक थे, जो यीशु मसीह का विरोध करते थे। लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कोने के सिरे का पत्थर हो गया। लिखा है, यह प्रभु की ओर से हुआ है, ये प्रभु की ओर से हुआ है, और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। ये भजन संहिता की बातें हैं जो दाऊद लिखता है, तो वो इधर आके फुलफिलमेंट होता है जब कलीसिया की उसारी तैयार शुरू होती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। रिमेंबर, इजराइल के हाथ से परमेश्वर ने अपना राज्य लिया हुआ है। समझिए इस बात को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हम अन्य जाति, हम गैर जाति, जो बाहर थे, जो पहले परदेसी थे, पहले मुसाफिर थे, पहले परमेश्वर के घराने नहीं थे, ईश्वर रहत थे जगत में, हमें दिया गया है परमेश्वर का राज्य, परंतु इजराइल से लिया गया है। अब हम कहें कि आई स्टैंड विद इजराइल, वी सपोर्ट इजराइल, यानी परमेश्वर तो, प्रभु यीशु मसीह तो खुद सपोर्ट नहीं कर रहा है इजराइल को। ये हमें समझना होगा कि आज का इजराइल जो है, आज का इजराइल उस इजराइल से बिल्कुल अलग है जो आप बाइबल में पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर के भक्त हुआ करते थे, जिसमें परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हुआ करते थे। जो हमास ने किया वो बुरा है, निंदाजनक है। मुझे कल पास्टर इंदर जी ने एक वीडियो भेजा छोटे लड़के का गला काटते हुए। वो पहले तो पता नहीं था कि क्या है वीडियो, उसको ओपन किया, वो देखा तो मैंने उसको साथ में ही डिलीट कर दिया। हमास जो है वो बच्चों के ऊपर कैसा काम किया है, विधवाओं के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर कैसा अत्याचार किया है, कैसे क्रूरता से उसने उनको काटा है, मारा है, वो निंदाजनक है, वो बुराई है, वो बुरा है, वो निंदाजनक है। इजराइल ने जो बाद में किया वो युद्ध के तौर पर देखा जाए तो चलो ठीक है कि उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए रिवेंज लिया। और जब आप इसमें समर्थन देते हैं इजराइल को, तो जरा सोचिए, हमास और फलस्तीन और गाजा जो लोग हैं, क्या उनमें मसीह लोग हैं, होंगे कि नहीं होंगे? बताइए, गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। मॉडर्न डे इन 2009 देयर वर एन estimated 50,000 Christians in the Palestine territory, mostly in the West Bank, with about 3,000 in the Gaza Strip. 3,000 लोग गाजा स्ट्रिप में मसीही लोग हैं। ये 2009 में सर्वे किया गया था, एस्टिमेट किया गया था। In 2022 about 1,100 Christian lived in the Gaza Strip, down from over 1,300 in 2014. About 80% of Christian Palestine live in urban environment. तो कुछ मसीही लोग भी होंगे उधर, कुछ हैं अभी भी। 3,000 से वो 1,300 पर आ गया अभी 2022 में, 1,100 से 1,300 के दरमियान, लेकिन कुछ अभी भी हैं। हाँ जी, कुछ अभी भी हैं उधर क्रिश्चियन। तो क्या हम एक मसीही लोगों के ऐसे मारे जाने से, जिन्होंने अब इजराइल उधर मिसाइलें फेंक रहा होगा, हाँ, जो इजराइल के साथ हुआ वो भी हम गाजा को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम न्यूट्रल, मैं अपने निजी तौर पर इस चीज में एक न्यूट्रल हूँ। मैं किसी भी पार्टी को या किसी भी देश को
इस तरीके के लिए सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक मसीही हूँ। क्योंकि यीशु मसीह के चेले जब कहते हैं कि आसमान से आग गिरे और ये यीशु मसीह की ओर से उनको कहा गया कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें कौन सा आत्मा मिला है, तो आई कैन नॉट सपोर्ट किलिंग, चाहे किसी भी तरीके का हो। अब ऐसा विचार हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल तो थोड़ी देर बाद अपना मंदिर बनाकर विरोधी मसीह को उधर बिठा देगा, तब भी क्या हम उसी के साथ स्टैंड कर रहे हैं। इजराइल आज के समय में वो इजराइल नहीं है जिसमें परमेश्वर के भक्त लोग होते थे। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मैं और ब्रदर जेकब और पास्टर आलोक थे, हम लोग हिमाचल में थे, और 2 इजरायली लड़कियां हमें मिली और उन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी। और तो वी आस्क्ड, हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो बोले इजराइल से, वी आर इजरायली। तो हमने उनसे पूछा कि डू यू नो योर गॉड, क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? तो वी टोल्ड देम कि वी बिलीव इन द गॉड ऑफ इजराइल, गॉड ऑफ अब्राहम, गॉड ऑफ जेकब, आइजैक। तो दे वर लाइक कि वी डोंट नो, वी नो नथिंग। उनको कुछ भी मालूम नहीं। इजरायली बच्चे जो है आज के समय में उनको अपने परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता। एटलीस्ट एक हिस्से को छोड़कर जो कट्टरता में चलते हैं, वो लोग कट्टरता से अपने चीज़ें जो है, अपनी व्यवस्था जो है, मूसा की व्यवस्था जो है बच्चों को सिखाते हैं। मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे देखिएगा, इधर पढ़िए। लिखा है, यहूदी क्यों थूकने लगे मसीह लोगों को देखकर। ये क्रिश्चियन लोग हैं जिन्होंने स्लीब उठाई हुई, और इधर से यहूदी लोग गुजर रहे हैं, और देखिएगा यहूदी लोगों का ये बाहर निकले, स्लीब उठाई हुई है, और ये यहूदी लोग गुजर रहे हैं। देखिएगा यहूदी लोगों का रवैया कैसा है, थूक रहे हैं, देखिए सी किस तरीके से जा रहे हैं, वो थूकते हैं। इजराइल में मसीह का प्रचार करना ऑफेंसिव है। अगर आप यीशु मसीह का प्रचार वहां पर करेंगे, लोगों को बताएंगे यीशु मसीह के बारे में, तो आपको कानूनी कार्रवाई देखनी पड़ेगी। और ये पिछले दिनों में देखिए, हालांकि जो यहाँ पर मसीह लोग जो कर रहे हैं, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो सलीब उठाकर चल रहे हैं और पता नहीं कौन सा रिचुअल मान रहे हैं। पता नहीं ये आज्ञा यीशु मसीह ने कब दिया कि तुम सलीब ऐसे उठाकर चलना है गलियों के दरमियान। शायद ये इस बात को लेकर हो रहा हो, जो यीशु मसीह ने कहा, जो सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए। हो सकता है ये सलीब उठाकर कलवरी के पहाड़ की तरफ जा रहे हों, मालूम नहीं कि ये क्या है। लेकिन मैं जो आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, देखिए कि इजराइल मसीहत को लेकर क्या चलता है, कैसे चलता है, क्या सोच रखता है। दे स्पिट, थूक रहे हैं। और इसके नीचे, इस पोस्ट के नीचे किसी ने कमेंट किया, किसी ब्रदर ने कमेंट किया कि किसी ने इस पोस्ट के नीचे ये लिखा, यहूदी क्यों थूकने लगे मसीह लोगों को देखकर। इधर के इंडिया के मसीह लोगों को क्या लगता है कि इजराइल जो है, वो इजराइल से हमारा मसीहा आया है, ये उद्धार यहूदियों में से है, तो यहूदी जो है सपोर्ट करते, वो इसलिए ऐसा सोचते हैं। शायद उन्होंने बाइबल पढ़ा नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है। नीचे किसी ने सवाल किया कि वाई क्रिश्चियन सपोर्ट देम, फिर क्रिश्चियन लोग उन्हें सपोर्ट क्यों करते हैं। इजरायली लोग तो थूक रहे हैं मसीह लोगों के ऊपर, या मसीहत के ऊपर, या यीशु मसीह के ऊपर भी उन्होंने थूका, और मसीह लोगों के ऊपर भी थूक रहे हैं, मसीहत के ऊपर भी थूक रहे हैं। लेकिन हम किस बिहाफ के ऊपर परमेश्वर के बैरियों को सपोर्ट कर रहे हैं। वी कैन नॉट कर्स, इवन इजराइल को कर्स भी नहीं कर सकते हैं, बट जैसी हालत में इजराइल इस समय चल रहा है, वी कैन नॉट ब्लेस, इवन उनको ब्लेस भी नहीं कर सकते हम। समझ रहे हैं आप, जैसी हालत में इजराइल इस समय चल रहा है। इंस्टेड ऑफ ब्लेसिंग देम, या उनके साथ खड़े होने के बजाय, उनका साथ देने की बजाय, वी कैन प्रे कि हमारा प्रभु जल्द आए, और प्रभु के आने से इनको अकल मिलेगी। जब विरोधी मसीह प्रकट होगा और वह पवित्र स्थान में अपना सिंहासन लगा लेगा और इनको कहेगा वर्शिप मी, आई एम योर गॉड, तब इनकी आंखें खुलेंगी। यू शुड प्रे फॉर दैट। आपको ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु तू जल्द आ, अपने लोगों को लेकर जा, इजराइल को प्रकट करके तू ही मसीहा था। समझ में आया? तो इसको मैंने जवाब दिया, ये इमोजी, गुड वन, नाइस क्वेश्चन। यहूदी लोग तो थूक रहे हैं आपके ऊपर, आप किस बिहाफ के ऊपर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बाइबल में से हम पढ़ें
जो वचन हम पढ़ रहे थे कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, जो सिम्पसन कार्टून में दिखाते हैं, हिंट्स देते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में वो खुद प्लान करके वो चीज़ें बनाते हैं। सिम्पसन कार्टून में कुछ साल पहले दिखाया गया कि कुछ मिलीनियर लोग, कुछ अमीरदार लोग जो हैं एक पनडुब्बी लेकर समुद्र की गहराई में जाते हैं और टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए जाते हैं। वो घटना इन दिनों में हुई, पिछले दिनों में। सिम्पसन कार्टून में कई सालों पहले दिखाया गया 9/11 करके एक साइन दिखाया गया, 2 इमारतें दिखाई गई, उन पर आग लगी हुई दिखाई दी कार्टून में। और वो आप देखते हैं सितंबर के महीने में 2000 सन में 2 प्लेन जो हैं वो उसके अंदर घुस जाते हैं, बिल्डिंग के अंदर। अमेरिका को कैसे पता चल जाता है कि ये घटनाएं होने वाली हैं? क्योंकि अमेरिका को रन करने वाले जो पीछे लोग हैं, जो 13 फैमिलीज हैं, वो कौन है? और उन्हीं में से एंटी क्राइस्ट निकलेगा, विरोधी मसीह निकलेगा। इसके बाद लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। अब इस बात को लेकर मसीह लोग जो हैं, कुछ क्रिश्चियन प्रचारक जो हैं, वो इस बात को लेकर क्या कर रहे हैं कि प्रोफेसीज किए और अपनी प्रसिद्धि के लिए। अब पता नहीं मुझे इसका आवाज़ आपको आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको फ़ोन से सुनाने के लिए कोशिश करता हूँ। आज मैं जिहड़ी गल तुहाडे नाल करन जा रहा है बड़ी अजीब है और बड़ी गहरी है। आने वाले दिनां दे विच दुनिया दे विच अमेरिका, इजराइल, ईरान, इन्हां देशां 'च बहुत वड्डी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने वाली। इजराइल दे नाल देश लड़नगे, ਜਿਹੜੇ देश इजराइल के खिलाफ होणगे उन्हां देशां ते परमेश्वर दा क्रोध भड़कन वाला। आप समझ रहे हैं, मसीह लोग जो हैं, बाइबल के अंदर ये नबूवतें दी गई हैं कि इजराइल के ऊपर रूस चढ़ाई करेगा, इजराइल के ऊपर कौन कौन से देश चढ़ाई करेंगे, सब बाइबल में दिया गया है। हमें प्रोफेसीज की जरूरत नहीं है, सब बाइबल में लिख कर दिया है। क्या होने जा रहा है दुनिया में, क्या होगा, कौन से राज्य कैसे बने रहेंगे, कौन से राज्य, जो आप दानियल की मूर्ति के बारे में सीखेंगे ना, कि ऊपर का सर जो है वो सोने का है, फिर चेस्ट जो है वो चांदी की, फिर नीचे मिट्टी और लोहे का पैर, उसके बारे में सीखेंगे। आपको देश कैसे बने, कौन से राज्य स्थापित हुए, इस तरीके से बाइबल सारी बातें बयान करता है, बाइबल सारी बातें सिखाता है। और प्रचारक क्या करते हैं, इन्हीं बातों को लेकर बोलते हैं कि आगे चलकर ये कुछ ना कुछ तो होना ही है, बाइबल में लिखा है। तो वो प्रोफेसीज करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए कि देखो जी, अब देखो क्या क्या टाइटल लिखा है, प्रोफेटिक वर्ड्स फुलफिल्ड है जी, नबी ने बोला था और नबी का बात जो है वो सच्चा हो गया। अब मैं अगर कल को बाइबल में से कुछ भी बात लेकर मैं बोलूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कौम कौम पर, देश देश पर चढ़ाई करेगा, और इन दिनों में फिर आपको मेरी कही हुई बात सच्ची हुई दिखेगी, क्योंकि वो असल में मेरी कही हुई बात नहीं है, वो तो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से बताया है। वो ये काम चलता है। इजराइल के बारे में अभी मैं वीडियोस देख रहा था, तो इजरायली लोगों का क्या कहना, जो इजराइल में रहते हैं, उधर हर एक के घरों के नीचे बंकर बने हुए हैं। उधर मिसाइलें आना एक कॉमन बात है, आम बात है। इजराइल के अंदर बंकर बनाए हैं, और जब भी सायरन बजता है, मिसाइलें फायर होती हैं, सायरन बजता है और सब लोग अलर्ट हो जाते हैं कि उनको अपने बंकर में जाकर छुपना है, बंकर में जाकर छुपना है, समझिए। और मिसाइलें आना, युद्ध की स्थिति बनना इजराइल के अंदर ये आम बात है। अभी थोड़े दिन पहले भी फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई हुई थी, वो होती रहती है। वेस्ट बैंक के अंदर जब भी इजराइल जो है वो पेट्रोलिंग करता है, छानबीन करता है, तो उधर से लोग जो हैं पत्थर फेंकते हैं फिलिस्तीनी लोग इजरायली फौजों के ऊपर। तो आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, चलता आ रहा है, कई सालों से लगातार चलता आया है और वो होता रहता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं प्रोफेसी करूं कि आने वाले दिनों में इजराइल के साथ कई देश लड़ेंगे, और जो इजरायली लोग हैं वो आगे
विरोधी मसीह क्या दशा करेगा, महाक्लेश जो होगा, जो यीशु मसीह मत्ती में 24 अध्याय में बताते हैं कि इजराइल ऐसी स्थिति में होगा कि उन दिनों में जो औरतें होंगी, गर्भवती औरतें होंगी, वे उनके लिए बहुत कठिन होगा। प्रार्थना करने के लिए बोला गया कि वो दिन जाड़े में, सर्दियों में ना आए। ऐसा लिखा गया कि उन दिनों में लोग मृत्यु मांगेंगे और परंतु उनको मृत्यु नहीं मिलेगी। लोग पहाड़ों को कहेंगे, पहाड़ों हम पर गिर जाओ। ऐसा स्थिति इजराइल का आने वाला है। महाक्लेश में ऐसा स्थिति इजराइल का आने वाला है। ये मेरी कही हुई बातें नहीं, ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है। इजराइल यीशु मसीह को रिजेक्ट करने वाला है। देखिए, यीशु मसीह कहता है कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर और किसी के लिए नहीं भेजा गया, और उन्हीं इजराइलियों ने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। क्या कहते हैं? वे कहते हैं लूका 23:18 में, बट दे क्राइड आउट ऑल टुगेदर सेइंग, अवे दिस मैन, इस मनुष्य को पीछे ले जाओ, इस मनुष्य को हमारी नजर से दूर ले जाओ, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ो। ये है इजराइली। उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है, यीशु मसीह को उन्होंने रिजेक्ट किया। फिर आगे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर यह गिरेगा उसको पीस डालेगा। इजरायली लोग पिसेंगे अभी। हालेलुया। हाँ, लेकिन रोमियो 11 अध्याय शायद 28 आयत ये जो डाला है इसने प्रीतम ने, क्या लिखा है उसमें? पढ़ दीजिए, आप ही पढ़ दीजिए। हाँ, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादा के कारण प्यारे हैं, लेकिन जो अभी स्थिति चल रहा है बिना पश्चाताप के वो संभव नहीं होगा। जब वो पीड़ा में पड़ेंगे, जैसे पीड़ा में पड़ते आए हैं पहले से, और फिर वो परमेश्वर की गुहार लगाते थे, जब तक विरोधी मसीह प्रकट नहीं होगा और वह पवित्र स्थान में अपना सिंहासन नहीं लगा लेता, घृणित वस्तु जो पवित्र स्थान में पाई गई है, वो घटना जब तक नहीं होती तब तक इजराइल की आंखें बंद हैं, वो नहीं खुलेंगी। और जो उस पीड़ा में होंगे महाक्लेश में से होकर गुजरेंगे, वो उद्धार पाएंगे। वो यीशु मसीह की ओर मुड़ेंगे, वापस यीशु मसीह को मानेंगे कि हाँ, ये मसीहा नहीं है, मसीहा तो वही था जिसको हमने सलीब पर चढ़ा दिया है। तब उनको अकल आएगी। बिना रिपेंटेंस के पॉसिबल नहीं होगा वो भी। आप देखिए, अगर ये इतने प्यारे हैं तो फिर इनकी लाशें जंगल में क्यों पड़ी रहीं? बाप दादाओं के कारण यदि इतने प्यारे हैं तो परमेश्वर बार बार इनके ऊपर क्रोधित होकर इनको मार डालने के लिए क्यों बोलता है मूसा को, मैं इनको मार डालूंगा? प्यारे हैं, यदि वो पश्चाताप करेंगे तो प्यारे हैं, यदि नहीं करेंगे तो परमेश्वर जो है वो क्या कहता है? कितनी बार वो प्लान से बाहर होने की स्थिति आई। परमेश्वर मूसा से कहता है कि तेरे से मैं एक जाति उत्पन्न कर लूंगा, लेकिन इनको मैं मार डालूंगा, है जी। यशाया के अंदर ये बोला गया है, ये जो वचन हमारे लिए पूरा होता है, जो भी हमने पढ़ा कि मैं तुमसे राज्य लेकर ऐसी जाति को दूंगा जो फल लाएगी। यशाया के अंदर ये बात लिखी गई है। हाँ, यशाया 65 उसका 1 से, जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे मैं भी कहूंगा, उससे मैं भी कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। मैं एक हठीली जाति के लोगों की और दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते रहे। ये इजराइल के विषय में कह रहा है परमेश्वर। वो आखिर में जो दया होनी ना इजराइल के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ अब्राहम, इसहाक और याकूब के कारण ही होनी है। ये समझिए इस बात को। लेकिन हम पर तो, हमारे बाप दादा जो थे वो तो मूर्ति पूजक थे। हम पर दया हुई है, हम पर कृपा हुई है, परमेश्वर ने दया की है, लेकिन बाप दादाओं की वजह से नहीं की है। समझ में आया है? उन्होंने रिजेक्ट किया। अब जो स्मरण किए जाएंगे फिर से, वो सिर्फ और सिर्फ अब्राहम, इसहाक और याकूब की वजह से है। इजराइल बार बार परमेश्वर का तिरस्कार करता आया है। इन्होंने राजा की मांग की, और परमेश्वर जो है शमूएल नबी से क्या कहता है कि उन्होंने तुझे नहीं, उन्होंने मुझे ही तुच्छ जाना है। ये भी आप समझे, उस एक वचन को लेकर कंफ्यूज ना हो। प्रार्थना करें कि इजराइल पश्चाताप करे। दिस इज द ओनली प्रेयर यू कैन डू। आप जानते हैं इजराइल का राजा और यहूदा का राजा, इजराइल का राजा था अहाब। मैं वो वचन आपके बीच में पढ़ता हूँ, दूसरा इतिहास में। इस वचन से आपको ये स्थिति समझ में आएगी। हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 19 आयत। जैसे आज का स्थिति है ना,
मसीही लोग परमेश्वर के बताए हुए मार्ग यानी कि यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन इज़राइल जो है वो परमेश्वर का मार्ग जो है यीशु मसीह उसको रिजेक्ट करते हैं। उसी तरह से 2 इतिहास उसका 19 अध्याय उसका 2 आयत से पढ़ेंगे तो लिखा है, तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला। यहोशापात राजा यहूदा का राजा था, दाऊद के गोत्र में से आगे आता है, दाऊद के गद्दी पर बैठता है, यहूदा का राजा। उससे भेंट करने के लिए हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहोवा का बैरी किसको कहा गया है? वो यहोशापात का संगी भाई है। यहोशापात का संगी भाई है। कौन है वो? अहाब इज़राइल के ही वंश में से है, लेकिन इज़राइल के अंदर 2 पहाड़ है, दो लोगों के दरमियान दरार है। एक जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, एक जो परमेश्वर के विरोध में चलते। अहाब राजा को दुष्ट कहा गया है और यहोशापात से परमेश्वर की ओर से सवाल भेजा गया है कि क्या दुष्टों की सहायता रखना, दुष्टों के यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? ये सवाल आज हमसे भी है। यदि इज़राइल परमेश्वर का बैरी इस समय बना हुआ है तो क्या हमें इज़राइल को प्रेम दिखाना चाहिए? शुड वी से आई स्टैंड विद इज़राइल? क्या हमें फिर भी ये कहना चाहिए कि मैं इज़राइल के साथ खड़ा होता हूँ? डेफिनेटली हमारे हृदय में एक कॉर्नर पर इज़राइल के लिए एक जगह है, क्योंकि परमेश्वर के वो चुने हुए लोग हैं, चुने हुए प्रजा हैं। परमेश्वर उन पर दया फिर से करेगा, उनको फिर से रिवाइव करेगा, फिर से उन पर अनुग्रह करेगा। लेकिन जब वो महाक्लेश में से होकर वफादार बने रहेंगे परमेश्वर के साथ, तब जब वो पश्चाताप करेंगे, जब वो टूटेंगे परमेश्वर के आगे कि नहीं प्रभु, ये जिसको मसीहा हमने सोचा है ये मसीहा नहीं, मसीहा तो वही था जिसको तूने भेजा था, जिसको हमने सलीब पर चढ़ा दिया। इसीलिए पतरस उधर प्रचार करते वक्त क्या कहता है प्रेरितों के काम में? वो भी यही इसी कोने के पत्थर को मेंशन करके प्रचार करता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 1 वचन से लिखा है, जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा, यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, जो सुंदर फाटक के बाहर लंगड़े को चंगा किया उसके विषय में, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि यह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया है, जिसे तुमने क्या किया है? क्रूस पर चढ़ाया है, और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य हमारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना। वही बात जो यीशु मसीह ने कही, ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। कोई दूसरा नाम नहीं है। इज़राइल को भी यदि उद्धार चाहिए तो उनको यीशु मसीह के सामने आना पड़ेगा, उनको यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करना पड़ेगा यदि इज़राइल को भी बचना है। यदि इज़राइल को भी, उधर यीशु मसीह स्पष्टता से कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना किसी की भी पहुंच परमेश्वर के पास हो नहीं सकती। यू कैन नॉट रीच गॉड
आप परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते हैं। मरकुस 12 का 10-12 भी पढ़ते तो लिखा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़वाना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने उनके विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। वो पकड़वाना चाहे उसको, क्योंकि उसने दृष्टांत क्या दिया है। उसने एक उदाहरण दिया, एक स्वामी कुछ बाग को या खेत को कुछ लोगों के हवाले करके जाता है, फिर वो नबियों का दृष्टांत है, नबियों को भेजता है, नबियों को वे मार डालते हैं। फिर वो पुत्र को भेजता है, वो कहते हैं अधिकारी आ गया, इसको तो फिर मार ही डालते हैं, इसको ये खत्म तो फिर बाद में खेत हमारा। तो वो फरीसियों को बता रहा है, वो दृष्टांत बताया। तब उन्होंने बताया कि तुमने जिसको मारा है वो पुत्र था, वो अधिकारी था। अब पिता तुम्हें बख्शेगा नहीं उसके लिए, तुमने उसकी बात को माना नहीं। हालेलुया। तो समझिए इस बात को कि एवं नहीं जो मुंह उठा के किसी को भी हमने स्टैंड दे देना है। हम मसीह लोगों ने सोच समझ कर हर एक चीज को सोचना है। मसीह लोग, इजराइलियों में भी मसीह लोग हैं, इजराइलियों में भी मसीही लोग हैं। उनके लिए आप प्रेयर कर सकते हैं कि प्रभु उनको शांति मिले, वे प्रभु आराम पाएं। लेकिन जो इजराइल का एक हिस्सा कठोर है, उनके लिए प्रार्थना करनी कि वे पश्चाताप करें, वे तौबा करें, वे प्रभु यीशु मसीह को जाने। सबसे आला प्रार्थना क्या करनी है कि प्रभु तू जल्द आ, तू आएगा, विरोधी मसीह भी प्रकट होगा, इजराइलियों को भी अकल आएगी, इजराइलियों को भी मालूम होगा और तेरे लोग भी उद्धार पाएंगे। ये प्रार्थना किया करे। एवं मुंह उठा के नहीं कि आई स्टैंड विद इजराइल, मैं इजराइल के साथ खड़ा होता हूँ। इजराइल तो इस समय में बुराई कर रहा है। इजराइल के बच्चे जो है वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इजराइल की औलाद जो है वो परमेश्वर को नहीं खोजती है। वो कैसी बुराई करते हैं आप देखिए। इजरायली बच्चों का लाइफस्टाइल क्या है, क्या जीवन है उनका। समय बदल चुका है। वो इजराइल नहीं है जो आप बाइबल में पढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर के भक्त हुआ करते थे, परमेश्वर के लोग हुआ करते थे। हाँ, जो लोग ये इजरायली होकर भी मसीह यीशु को मानते हैं, उनके लिए आप पीस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बोलना कि बिना कुछ जाने, बिना इन चीज़ों की परख किए, बिना हम इजराइल को ऐसा कहे कि मैं इजराइल के साथ खड़ा होता हूँ, तो इजराइल तो बुराई करता है। इजराइल जो है वो आगे चलकर जो है तीसरा मंदिर बनाएगा और उसमें विरोधी मसीह को बिठा देगा। तो क्या तब भी हम ऐसा ही कहते रहेंगे कि आई स्टैंड विद इजराइल? यानी परमेश्वर तो कहता है कि किसी अशुद्ध वस्तु को ना छुओ और उनमें से निकलो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हम जो यूनाइट हुए ना इजराइल के साथ, वो उन संतों के साथ हुए हैं, संतों के भागी, संतों के हम साथी हुए हैं जिन्होंने यीशु मसीह के आने की नबूवत की है। आज के इजराइल के साथ हम स्टैंड नहीं करते हैं। हम उन नबियों, उन सेवकों के लिए स्टैंड करते हैं जिन्होंने यीशु मसीह के आने की नबूवत करी थी, जो यीशु मसीह के आने की बाट जोते थे, जो यीशु मसीह के उस उद्धार की बाट जोते थे, जिनको फिर वो अधोलोक में जो कैदी रूहें थी, जिनको जाकर उन्होंने बताया कि कीमत अदा हो चुकी है, हम उनके साथ संगी हुए हैं। आज का इजराइल संत नहीं है, समझिए इस बात को। तो किन के साथ हमने खड़े होना? हमने इजराइल के उन संतों के साथ खड़े होना है, उन भक्तों के साथ खड़े होना है। इजराइल के अंदर रहने वाली कलीसिया को हमने साथ देना है, उनको प्रार्थना में याद रखना है। ये हमें पता होना चाहिए। वो बात सत्य है जो रोमियो में लिखा है कि वे बाप दादाओं के कारण प्यारे हैं, परमेश्वर उन पर फिर से दया करेगा, लेकिन महाकलेश, ऐसा कलेश जो इस धरती पर ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ऐसे कलेश में से गुजारेगा यहोवा उनको, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दिए हुए उद्धार को रिजेक्ट किया है। परमेश्वर के दिए हुए उद्धार को उन्होंने तुच्छ जाना है। अब पढ़िएगा प्रभु के वचन में, यूहन्ना 12:48 में लिखा है, द वन हु रिजेक्ट्स मी एंड डज नॉट रिसीव माई वर्ड्स हैज अ जज, द वर्ड दैट आई हैव स्पोकन विल जज हिम ऑन द लास्ट डे। यानी हिंदी में पढ़िए यूहन्ना उसका 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है हाँ, और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता है, हाँ, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हाँ, बताइए इस वचन के हिसाब से कैसा सोचते हैं आप? यीशु मसीह को रिजेक्ट करने वाले, ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, हम मसीह लोग भी अगर रिजेक्ट करेंगे यीशु मसीह को, परिस्थिति आएगा ना हमारे सामने भी, सताव होगा तो हमसे पूछा जाएगा यीशु मसीह को इनकार कर, नहीं तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हाँ जी, इसीलिए हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है मसीह लोगों को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इजराइल क्रिश्चियंस को सपोर्ट नहीं करता, इजराइल क्रिश्चियंस को हेट करता है।
हमारा देश का प्रधानमंत्री तो वर्ल्ड दुनिया का इन्फ्लुएंस में चलता है। समझ में आया? दोनों एक ही हैं। अगर आप ये कहेंगे ना कि जो हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है वो एंटी क्रिश्चियन है, मसीह लोगों को सहता नहीं है वो देश में, तो इजराइल का भी जो नेतन्याहू है वो भी ऐसा ही है। फर्क नहीं है मोदी और नेतन्याहू में, ये समझिए इस बात में। फिर मत्ती 10:33 में लिखा है कि बट whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven। जो लोगों के सामने मुझे इनकार करता है, मैं भी पिता के सामने उनका इनकार करूंगा। अब बताइए, चाहे बाप दादों के ही प्यारे क्यों ना हो, यीशु मसीह को रिजेक्ट किया है तो फिर कैसे एक्सेप्ट होंगे पिता के सामने? मार्ग तो यही है, जीवन तो यही है, सत्य तो यही है। इसको रिजेक्ट किया तो पहुंचेंगे नहीं उधर। इसलिए इजराइल के ऊपर महाक्लेश आने का कारण यही है ताकि वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे। तो वो दुआ किया करे, प्रभु इनको पश्चाताप का मन दे। ये प्रेयर हम कर सकते हैं। समझ में आया? फिर लिखा है 1 यूहन्ना 2:22 में, इसको इजराइल, इन वचनों को इजराइल के साथ रिलेट कीजिएगा, साथ में क्रिश्चियन लोगों के साथ भी। लिखा है 1 यूहन्ना 2:22 में, हु इज द लायर, झूठा कौन है? बट ही हु डिनाइज दैट जीसस इज द क्राइस्ट। जो यीशु को मसीह करके इनकार करता है, जो यीशु मसीह को मसीहा करके नहीं मानता है, ही इज लायर। नाउ यू स्टैंड विद इजराइल। अगर आप इजराइल के साथ स्टैंड करते तो आप झूठों के साथ खड़े हो रहे हैं। पढ़िएगा, हिंदी में पढ़ दीजिए 2:22, 1 यूहन्ना 2:22 लिखा है, झूठा कौन है? हाँ पढ़िए। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। क्या सीखे इस वचन से? झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। कौन करता है ये? बताइए कौन? आइडेंटिटी बताइए उसकी, कौन है वो इजराइल है। हाँ, यहूदी लोग हैं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी भी वही है। मसीही विरोधी कौन है? बताइए, एंटी क्राइस्ट किन में से निकलेगा? यहूदियों में से। हाँ, यहूदियों में से ही आएगा। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। बताइए, यीशु मसीह कहता है कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और ना कोई पुत्र को जानता है, केवल पिता। इजराइल ना पिता को जानता है ना पुत्र को जानता। यदि पिता को जानता तो पुत्र को ग्रहण करता। समझिए इस बात को। इजराइल का स्थिति क्या है? जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। आप कहते हैं कि इजराइल में परमेश्वर साथ देगा, ये अभी प्रोफेसी कर रहे हैं, हैं जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਣ ਵਾਲਾ। बताइए, ये बोल रहे हैं, हिंदी में बता दो, पंजाबी में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो देश इजराइल के विरोध में खड़े होंगे, परमेश्वर उनको, इधर लिखा है कि जिन्होंने पुत्र को इनकार किया है, पुत्र को ग्रहण नहीं किया, उनके पास पिता नहीं है। बताइए, इफ इजराइल रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट, क्या उनके बीच में परमेश्वर है? एक नजर से देखेंगे तो उनको फेवर मिलता है बाप दादों के कारण, केवल बाप दादों के कारण। लेकिन वैसा स्टैंड, उपस्थिति जैसा मूसा के समय में तंबू के अंदर दरमियान परमेश्वर का उपस्थिति उसके बीच में रहता था, परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ता था, क्या आज वैसा है? इसको परखिएगा। अगर ऐसा होता तो इजराइल महाक्लेश में नहीं जाएगा, अगर परमेश्वर उनके साथ है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता है। हमारे पास पिता है क्योंकि हमने पुत्र को माना। इसलिए यीशु मसीह कहता है, किस द सन, पुत्र को चूमो यदि बचना चाहते हो। वो कहां लिखा है आयत? भजन 2:12। हाँ पढ़िए। हाँ, भजन 2:12 पढ़िए, भजन सहायता। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। किस पर?
पुत्र पर, यीशु पर। हालेलुया। इसीलिए लिखा किस द सन लेस्ट ही बी एंग्री एंड यू पेरिश इन द वे। समझे आप, ये समझिए हालात क्या है। इसीलिए यहोशापात से जो है दर्शी का पुत्र येहू आता है मिलने और उससे कहता है क्या दुष्टों के साथ दुष्टों से प्रेम करना और यहोवा के बैरियों की सहायता करना उचित है। उधर आगे लाइन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 19:2 में उधर लिखा है इस कारण परमेश्वर का क्रोध तुम पर भड़का है। परमेश्वर का क्रोध तुम पर भड़का है। समझ रहे हैं? एवं नहीं डीपियां लगा लेनी हमने। आई स्टैंड विद इज़राइल, आई स्टैंड विद जीसस। मैं यीशु मसीह के साथ खड़ा होना। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। परमेश्वर के बैरियों को हमने समर्थन नहीं देना है, सपोर्ट नहीं देना है, चाहे वो मसीह लोग ही क्यों ना हो। अगर वो कामों से परमेश्वर का इनकार करते तो हमें उनके साथ खड़ा नहीं होना। सब कहते हैं ना कि मसीह लोग हम भाई भाई हैं, चाहे कोई भी उपदेश हो, कोई भी उपदेश ही अलग है तो फिर वो मसीह ही कहाँ हुआ है? फिर मसीह तो वही है जो मसीह के उपदेश में चलता है। हम उपदेश के विषय में पिछले दिनों में सीखे, ब्रदर प्रिंस ने वचन में से सिखाया हम सबको। ये बातें जानिए, इन बातों के ऊपर ध्यान कीजिए, सोचिए कि हम जो कहते हैं कि आई स्टैंड विद इज़राइल, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सही है। प्रार्थना कीजिए उनके लिए कि वे पश्चाताप करें। जो इजरायली मसीह लोग हैं, इजराइल में से मसीह को मानते हैं, मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके लिए शांति के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनके ऊपर वन डॉक्ट्रिन, वन फेथ एंड वन लॉर्ड, एक ही प्रभु है, एक ही शिक्षा है, एक ही ईमान है, एक ही विश्वास है। तो अलग विश्वास वाले हमारे भाई कैसे हुए? हमारे भाई वही हैं जो यीशु मसीह की शिक्षा के अधीन है, जो यीशु मसीह के शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं। उनके पास ना पिता है ना पुत्र है। इवन क्रिश्चियन लोगों में भी यदि कोई मसीह की शिक्षा में नहीं बना रहता है तो वो क्रिश्चियन नहीं है, वो मसीह नहीं है। ठीक वैसे ही इजराइल भी, यदि इजराइल परमेश्वर के दिए हुए मार्ग को नहीं मानता है तो वो इजराइल परमेश्वर के फेवर में नहीं आता है। बाप दादाओं के कारण जरूर वो जो लिखा गया है अब वो पूरा होगा, लेकिन कितनी बार आप देखिए इजराइल को परमेश्वर नष्ट करने के लिए खुद सोचा। इन बातों के ऊपर ध्यान कीजिए, इन बातों के ऊपर मनन कीजिए और सोचिए। आज का मसीही लोग एवं ही हवा में तीर मारे जा रहे हैं, एवं ही हवा में ही बातें करते जा रहे हैं और सोच विचार नहीं करते इन बातों के ऊपर, इन बातों के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, बिना सोचे बिना विचारे एवं ही किसी को भी स्टैंड विद इसके साथ, स्टैंड विद उसके साथ। ये चीज जो है हमने ऐसा नहीं करना। हमने प्रभु के वचन में बने रहना है और प्रभु के कलाम में बने रहना है और प्रभु के कलाम के अधीन होकर हमने चलना है। ये चीज हमने सीखनी है और जानना है। ऐसा नहीं कि मसीहत उधर से आया है, मसीहा यहूदियों में से आया है तो हम यहूदियों के हर बुराई में उनके साथ स्टैंड करेंगे। आप देखिएगा, एक वचन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हाँ, एक परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा करके अब्राहम, इसहाक, याकूब के वजह से हमारे लिए इजराइल के साथ एक हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन वो वहां तक ही सीमित है। अभी ब्रदर स्टीवन ब्रदर के भाई आए थे तो वो मुझे कहते कि तू इजराइल को जा, उधर जाकर जब तू उन जगहों को देखेगा यू विल कनेक्ट मोर। कहते इधर कनेक्ट नहीं हो रहा। बताइए ऐसा है क्या? मुझे उधर ही कनेक्ट होगा, इधर कनेक्ट नहीं होगा क्या? मुझे परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए इजराइल जाना पड़ेगा? इजराइल में तो जगह जगह पर जो कैथलिक लोग हैं, रोमन लोग हैं, उन्होंने कैप्चर किए हुए जगह और सब जगह पर मूर्ति स्थल बनाए हुए हैं। और जानिए इन बातों को। ये वचन है मत्ती का सुसमाचार में, उसका 23 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। मतलब जो वो वचन में से बात करते सिखाते हैं वहां तक उनका आदर करो, वो सुनो, सीखो, समझो, लेकिन जैसे वो काम करते वैसे काम बिल्कुल नहीं करना है। आज अगर आप इजराइल के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे दिल में, मेरे दिल में भी है कि इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ लोग हैं, चुना हुआ वंश है, लेकिन ये भी साथ में मुझे जानना है कि इजराइल जो बाइबल में इजरायली लोग हैं वो उन लोगों के जैसा नहीं है। आज का इजराइल आगे चलकर मंदिर बनाकर उधर घृणित वस्तु को खड़ा करने वाला है। क्या करने जा रहा है इजराइल? क्या मैं उसके साथ स्टैंड कर रहा हूँ? क्या मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा? हाँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आगे चलकर फिर परमेश्वर उनके ऊपर दया करेगा, लेकिन हाल फिलहाल वो लोग परमेश्वर के बैरी बने हुए हैं, परमेश्वर के अगेंस्ट है वो लोग। ना तो उनके पास पुत्र है ना पिता है। ऐसे में मैं उनके साथ खड़ा नहीं हूंगा। हाँ, अब्राहम, इसहाक, याकूब के कारण ही हमारे हृदय में भी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है,
एक कोने में जगह है उनके लिए कि हम उनके लिए दुआ करते, प्रभु उनके ऊपर कृपा बनाए रखे, प्रभु उनको फजल दे, प्रभु उनको पश्चाताप करने के लिए मन दे। सबसे बड़ी प्रार्थना आप इजराइल के लिए जो कर सकते हैं वो ये है कि वे पश्चाताप करें, वे बुराई से फिरे, वे यीशु मसीह को माने, वे यीशु मसीह का प्रकाश पाएं, वे यीशु मसीह को पहचाने कि वो कौन था, उसी से उद्धार होगा। तो प्रभु इन वचनों के ऊपर हम सबको आशीष दे।